प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी मदन मोहन मालवीय का अवशेष का अध्ययन करेंगे। आप लोग यहाँ से देखें, राष्ट्र सेवा कर्मणि निरतोऽपि। यहाँ से आप देखिए, इसमें राष्ट्र की उन्नति के लिए मदन मोहन मालवीय ने विश्वविद्यालय की स्थापना किया, इसका वर्णन किया गया है। राष्ट्र सेवा कर्मणि, राष्ट्र सेवा के कर्म में निरतोऽपि लगे हुए भी महामना मालवीय अन्येष्वपि दूसरे रचनात्मक कर्मसु, रचनात्मक कार्यों में प्रवृत्त आसीत, लगे थे। राष्ट्र सेवा के कर्म में लगे हुए महामना मालवीय दूसरे भी रचनात्मक कार्यों में लगे थे। प्रयागे जनान धनम याचित्वा, प्रयाग में लोगों से धन मांग करके मैकडॉनल्ड हिंदू छात्रावासस्य, हिंदू छात्रावास का निर्माण असौ अकार्यत, निर्माण इन्होंने कराया। प्रयाग में लोगों से धन मांग करके मैकडॉनल्ड हिंदू छात्रावास का निर्माण इन्होंने कराया। तस्य उद्योगेन, उनके प्रयास से, प्रयागस्य प्रख्यातस्य, प्रयाग का प्रसिद्ध मिंटो पार्क इत्यस्यापि, मिंटो पार्क यह भी निर्माणम जातम, निर्माण हुआ। उनके विशेष प्रयास से प्रयाग का प्रसिद्ध मिंटो पार्क का निर्माण भी इन्होंने कराया। समग्रे च देशे शिक्षाया हरा दशाम, संपूर्ण देश में शिक्षा की गिरती हुई दशा को देख करके अशिक्षैव अस्माकं, अशिक्षा ही हमारी पारतंत्र से हेतुरीति, परतंत्रता का कारण है, ऐसा सो अमन्यत, उन्होंने माना। संपूर्ण देश में शिक्षा की हरास दशा को देखकर अशिक्षा ही हमारी परतंत्रता का कारण है, उन्होंने माना। अतस्य देशस्योन्नतये, इसलिए देश की उन्नति के लिए क्रियमाणे अन्य उद्योगैः सह, किए जा रहे दूसरे कार्यों के साथ शिक्षाया विकासायापि, शिक्षा का विकास भी प्रयत्नों विधेय, प्रयास करना चाहिए। इति ऐसा तस्य दृढ़ा मतिर आसीत, उनका दृढ़ विचार था। इसलिए देश की उन्नति के लिए किए जा रहे दूसरे कार्यों के साथ शिक्षा का विकास भी करने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा उनका दृढ़ विचार था। सततम चिंतयन, हमेशा सोचते हुए, वह काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की संस्थापना का संकल्प हृदय में धारण किया। हमेशा सोचते हुए वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का संकल्प हृदय में धारण किया। षोडशो उत्तरई 19 षोडश उत्तरई 16 आगे, 19 एक नहीं 20, 1916 बसंत पंचमी पर्व दिने, बसंत पंचमी के पर्व के दिन काश्याम, काशी में पुण्य सलिलायाम, पवित्र जल वाली गंगायास तटे, गंगा के किनारे, लोकोत्तर इदम कार्यम, संसार का श्रेष्ठ कार्य संवृत्तम हुआ। सन 1916 ईस्वी में बसंत पंचमी पर्व के दिन काशी के पुण्य जल वाली गंगा के किनारे संसार का यह श्रेष्ठ कार्य हुआ। भिक्षावृत्तिया, भिक्षा मांग करके जनान, लोगों से, श्रेष्ठिनों, सेठों से, राज्यों, राजाओं से, महाराजाओं से, वैदेशिक शासनम अपि, विदेशी शासन से भी धनम याचित्वा, धन मांग करके विश्वविद्यालय का स्थापना तस्या अपूर्व मनोबलस्य, उनके अपूर्व मनोबल का, संकल्प दृढ़तायाश्च, संकल्प की दृढ़ता का द्योतकम वर्तते, सूचक है।
भिक्षा मांग करके लोगों से, सेठों से, राजाओं से, महाराजाओं से और विदेशी शासकों से भी धन मांग करके विश्वविद्यालय की स्थापना करना उनके अपूर्व मनोबल की और संकल्प की दृढ़ता का सूचक है। पंच क्रोश परिमिते, 5 कोश के परिधि में, क्षेत्रे अपि अभिव्याप्ते, क्षेत्र में फैला हुआ, विश्वविद्यालय परिसरे, विश्वविद्यालय के परिसर में निर्मितान बने हुए विविधान विद्या, अनेक प्रकार की विद्या, महाविद्यालय भवनानि, महाविद्यालय के भवन, दृष्टवा देख करके, कस्य वा भारतीयस, किस भारतीय का मनो न आह्लादते, मन प्रसन्न नहीं होता, को वा वैदेशिको, कौन सा विदेशी विस्मितो न जायते, आश्चर्यचकित नहीं होता। 5 कोश के क्षेत्र में फैला हुआ विश्वविद्यालय का परिसर का निर्माण कराया, उसमें अनेक महाविद्यालय भवनों को देख करके किस भारतीय का मन प्रसन्न नहीं होता और कौन विदेशी आश्चर्यचकित नहीं होता। इयति विस्तृत भूखंडे, इतने बड़े विशाल भूखंड में, कश्चिदपि, किसी भी विश्वविद्यालयस्य जगति, विश्वविद्यालय की संसार में स्थिति न श्रूयते, स्थिति नहीं सुनी जाती है। इतने विस्तृत भूखंड में किसी भी संसार के किसी भी विश्वविद्यालय की स्थिति नहीं सुनी जाती है। अगला आप लोग यहाँ से देखें, अस्मिन् विश्वविद्यालय अध्ययनरता, इसमें बताया गया कि मालवीय जी छात्रों को भारतीयता की शिक्षा देने का, मालवीय जी द्वारा छात्रों को भारतीयता की शिक्षा देने का वर्णन किया गया है। अस्मिन् विश्वविद्यालय अध्ययनरता, इस विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्र वैदेशिक भाषा, विदेशी भाषा, विज्ञान कला कौशल, विज्ञान कला की कुशलता प्रभृति विषयेषु आदि विषयों में निष्णाता संतः ज्ञान करते हुए भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, धर्म दर्शन इतिहासम, धर्म दर्शन और इतिहास को च न विस्मरेयु इति, न भूले ऐसा तस्य प्रयासो अभूत, उनका प्रयास हुआ। इस विद्यालय में अध्ययनरत छात्र विदेशी भाषा, कला, विज्ञान आदि की कुशलता प्राप्त करते हुए भारतीय सभ्यता, धर्म दर्शन और इतिहास को न भूलें, यह उनका प्रयास था। अतो अध्यापनावसरे, इसलिए अध्यापन के समय, पढ़ाते समय भारतीय आचरण स छात्रान अशिक्षयत, वह छात्रों को सिखाए। इसलिए अध्यापन के समय भारतीय आचरण वह छात्रों को सिखाए। विभिन्न पर्वावसरेषु, अनेक पर्व और अवसरों पर भारतस्य प्राणभूतम, भारत के प्राणभूत भागवत महापुराणस्य, भागवत महापुराण की कथा को सुललित भाषया, ललित सुंदर भाषा में, मधुरेण स्वरेण च, मधुर स्वर में छात्रान प्राध्यापकाश्च अश्रावयत, छात्रों को और अध्यापकों को सुनाया। विभिन्न पर्व अवसरों पर भारत के प्राणभूत भागवत महापुराण की कथा को सुंदर भाषा में, मधुर स्वर में छात्रों और अध्यापकों को सुनाया। विविध विषय ज्ञान संपादन सममेव, अनेक प्रकार के ज्ञान के प्राप्त करने के साथ साथ छात्र भारतीय आचारेण विचारेण, भारतीय आचार और विचार से परिचिता तिष्ठेयो, परिचित हों, इति ऐसा तस्य लक्ष्यम आसीत, उनका लक्ष्य था। अनेक प्रकार के विषय ज्ञान को जानने के साथ साथ छात्र भारतीय आचार विचार से परिचित हों, यह उनका लक्ष्य था। सब भारतीय स्वातंत्र्यमपि, वह भारत की स्वतंत्रता में भी
भारतीयताम अधिकृत्यैव, भारतीयता का सहारा लेकर के भवेदित होना चाहिए, कामयति अस्म, इच्छा करते थे। वह भारतीय स्वतंत्रता में भी भारतीयता का सहारा लेकर के लेने के इच्छा करते थे। सह पूर्णम भारतीय आसीत, वह पूर्ण रूप से भारतीय थे। आज इतना ही। आप सभी लोग संकेत डाल करके अर्थ लिखेंगे, दोहराएंगे। जहाँ कहीं किसी बच्चे को कहीं समझ में ना आया हो, मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को लिख करके उसका समाधान प्राप्त करें। पढ़ें, आगे बढ़ें, यही मेरी इच्छा रहती है। शेष अगले वीडियो के साथ जुड़ें।